हाय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, ठीक ठाक हैं? तो चलिए, मैं डॉक्टर पी आर तरुण, मैं आज फिर से उपस्थित हूँ आपके सामने केमिस्ट्री का एक अलग पार्ट लेकर के। वो पार्ट मेरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का होगा और ये बेसिकली जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वो चीज़ जेई और नीट के लिए होगा। हाँ, जो स्टूडेंट 11-12 के हैं वो भी इसे पढ़ सकते हैं, वो भी बहुत सारी जानकारी होगी, हाईली इन्फॉर्मेटिव क्लास होगा आज से मेरा। तो चलिए, आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं ऑर्गेनिक में, वो बेसिकली हम लोग ऑर्गेनिक का जो बेसिक कंसेप्ट है वहाँ से शुरू करेंगे। बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से शुरू करने वाले हैं और फिर जीओसी फर्स्ट, जीओसी सेकेंड करके हम लोग नोमेनक्लेचर वगैरह, रिएक्शन मैकेनिज्म, सारी बातें पढ़ लेंगे। और उसके बाद जो नेम रिएक्शन है उसको भी कर लेंगे, ऑर्गेनिक कन्वर्जन है उसको भी कर लेंगे और बहुत सारा साथ में क्वेश्चन करते जाएंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। सम बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सम बेसिक, आप लिखिए भी, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लिखिए भी। सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये हमारा फर्स्ट टॉपिक है। और यहाँ से हम जो बेसिक बातें करेंगे बस उन्हीं चीज़ों को करेंगे जहाँ से क्वेश्चंस आती है एग्जाम में, ठीक है? जहाँ से क्वेश्चंस आएगा उसी चीज़ों को हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। ऐसा नहीं कि जंक चीज़ है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, ऐसी बात नहीं है। जहाँ से क्वेश्चंस नीट और जेई में आएगा उसी को हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है? तो सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में जो फर्स्ट पॉइंट हम पढ़ने वाले हैं, बिल्कुल बेसिक बात, टाइप्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। टाइप्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन बेसिकली देखा जाए ऑन द बेसिस ऑफ अटैचमेंट ऑफ वन कार्बन विथ अनदर कार्बन, उसके आधार पर देखा जाए तो कार्बन यहाँ पे हम कह सकते हैं 3 तरह का होगा। प्राइमरी, जिसको 1 डिग्री भी कहा करेंगे हम, मे बी कार्बन और हाइड्रोजन हो सकता है यहाँ पे। सेकेंडरी, जिसको 2 डिग्री भी कहा करते हैं। एंड लास्ट वन इज द टर्सरी। और क्वार्टरनरी भी कार्बन के लिए होगा। ये जो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी है ये कार्बन हाइड्रोजन दोनों के लिए होगा, लेकिन क्वार्टरनरी की बात करेंगे क्वार्टरनरी 4 डिग्री, ये ओनली, ये जो है वो ओनली फॉर कार्बन, ओनली फॉर कार्बन के लिए होगा। और ये जो होगा यहाँ से प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, ये तीनों के लिए होगा, मतलब दोनों के लिए। ये फॉर कार्बन एंड हाइड्रोजन मीन्स क्या हुआ इसका मतलब कि 1 डिग्री कार्बन भी हो सकता है, 2 डिग्री कार्बन भी हो सकता है और 3 डिग्री कार्बन, और ये इवन ये 4 डिग्री कार्बन भी हो सकता है। मतलब प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वार्टरनरी कार्बन एग्जिस्ट करता है। लेकिन हाइड्रोजन की बात करेंगे तो उसमें 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री हाइड्रोजन ही पॉसिबल है। 4 डिग्री और क्वार्टरनरी हाइड्रोजन एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है? ठीक, चलिए हम आगे बात करें थोड़ा सा। यहाँ पे यहीं पे हम थ्योरी को समझा देते हैं। बेसिकली हम क्वेश्चंस करने वाले हैं ताकि आपको बहुत ज़्यादा फायदा हो। 1 डिग्री हम किसको कहेंगे, ज़रा समझेंगे चीज़ों को, है ना? क्वेश्चंस में हम आपको इसके करके समझाएंगे। और थ्योरी के लिए हम यहीं से बता दें कि प्राइमरी किसको कहेंगे। प्राइमरी कार्बन किसको कहते हैं? तो कार्बन विच इज अटैच्ड विथ अनदर सिंगल कार्बन, मतलब ये कार्बन किससे जुड़ा हुआ है? सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा हुआ है। सेकेंडरी किसकी बात करेंगे? जब ये 2 अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ है। देखो ये इस कार्बन इधर से भी जुड़ा हुआ है, तो ये क्या होगा हमारा? सेकेंडरी कार्बन। टर्सरी की बात करेंगे तो टर्सरी में क्या होता है कि ये कार्बन 3 अलग अलग कार्बन से जुड़ा होगा। एक इधर भी है बॉन्ड, एक इधर, 3 तरफ कार्बन है, तो ये क्या हुआ? टर्सरी। सेकेंडरी में क्या कहा कि ये 2 कार्बन से जुड़ा रहेगा। 2 डिग्री में 2 कार्बन से, और प्राइमरी क्या कहा? सिर्फ 1 कार्बन से जुड़ा रहेगा। और इस तरीके से क्वार्टरनरी की बात करें तो क्या होगा? ये जिस कार्बन की हम बात करने वाले हैं वो 4 अन्य कार्बन से जुड़ा होगा, ठीक ना? 4 डिफरेंट कार्बन से अटैच्ड होगा, तो ये क्या हुआ? क्वार्टरनरी। ये क्या हो गया? क्वार्टरनरी, ठीक ना?
और समझ में आ रही बात है? छोड़ दो उसको, छोड़ दो। अब देखते हैं इधर, तो ये 1 डिग्री कार्बन किसको कहेंगे? जब व्हेन ए कार्बन एटम इज अटैच्ड विथ अनदर सिंगल कार्बन, तो उसको क्या बोलेंगे? 1 डिग्री कार्बन। 2 डिग्री कार्बन किसको बोलेंगे? कि व्हेन ए कार्बन इज अटैच्ड विथ अनदर 2 कार्बन एटम, 2 कार्बन एटम, तो इसको क्या बोलेंगे? 2 डिग्री कार्बन एटम। 3 डिग्री में क्या होगा? टर्सरी में क्या होगा? कि व्हेन ए सिंगल कार्बन एटम इज अटैच्ड विद द 3 अनदर कार्बन, 3 अदर कार्बन, तो क्या बोलेंगे उसको? 3 डिग्री। क्वार्टरनी में क्या बोलेंगे? 4 डिग्री में क्या बोलेंगे? कि व्हेन ए कार्बन एटम इज अटैच्ड विद द अनदर 4 कार्बन। हमने सिर्फ यहाँ क्या कहा कि अटैच्ड विथ, ये नहीं कहा कि कितने बॉन्ड से। बॉन्ड एक भी हो सकता है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, उससे हमें मतलब नहीं है। तो ये हमारा टाइप ऑफ कार्बन हो गया। अब हम हाइड्रोजन की बात करें ज़रा, यहाँ पे, तो 1 डिग्री कार्बन के पास जो हाइड्रोजन होगा उसको बोलते हैं, 1 डिग्री कार्बन के पास जो हाइड्रोजन होगा उसको बोलेंगे प्राइमरी हाइड्रोजन। 2 डिग्री कार्बन के पास जो हाइड्रोजन होगा उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे सेकेंडरी का हाइड्रोजन। और 3 डिग्री टर्सरी कार्बन के पास जो हाइड्रोजन होगा उसको क्या बोलेंगे? 3 डिग्री हाइड्रोजन। मीन्स 1 डिग्री कार्बन के पास जो हाइड्रोजन है उसको हम बोलेंगे 1 डिग्री हाइड्रोजन। 2 डिग्री कार्बन के पास जो हाइड्रोजन होगा उसको क्या बोलेंगे? 2 डिग्री हाइड्रोजन। और 3 डिग्री कार्बन के पास जो हाइड्रोजन होगा उसको क्या बोलेंगे? 3 डिग्री। और इसीलिए क्वार्टरनरी हाइड्रोजन एग्जिस्ट नहीं करता। एग्जाम्पल के जरिए हम इस चीज़ को अच्छे आसानी से समझ सकते हैं। जरा करते हैं, ठीक है ना? एग्जाम्पल करते हैं। देखा जाए यहाँ CH3CH, एक एग्जाम्पल लेते हैं सिंपल सा, ठीक ना? एक सिंपल सा एग्जाम्पल हम यहाँ लेके इन चीज़ों को समझते हैं। ये जो हमने लिखा, ये इसका नाम है आइसोऑक्टेन। आइसोऑक्टेन कह सकते हैं इसको, ये आइसोऑक्टेन, ठीक ना? नोमेनक्लेचर अभी नहीं कर रहे हैं हम इसका, नोमेनक्लेचर करेंगे तो यहाँ पे हम करेंगे इसका, बाद में हम लोग पढ़ने वाले हैं नोमेनक्लेचर करके, ठीक ना? 2,2,4 ट्राइमिथाइल पेंटेन, इसका नाम होगा 2,2,4 ट्राइमिथाइल पेंटेन नाम होगा। तो हम नोमेनक्लेचर नहीं करें, हम सिंपल अभी यहाँ पे एक एग्जाम्पल कर रहे हैं ताकि हमें 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री कार्बन एंड हाइड्रोजन समझ में आ जाए, ठीक है? इसका नाम क्या होता है? आइसोऑक्टेन होता है। क्लियर है बात? अब एक से कॉमन नेम। अब यहाँ पे हमें यहाँ पे फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है? फाइंड, ताकि हम चीज़ों को समझ सकें, फाइंड 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एंड 4 डिग्री कार्बन एटम एंड 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री हाइड्रोजन एटम। हमें इसमें 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री कार्बन आपको पता करना है, और साथ में 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री हाइड्रोजन भी कितने हैं उसका नंबर पता करना है, ठीक है? करें इसका? चलिए देखते हैं। चलिए, तो अब इस चीज़ को हम यहाँ से इस एग्जाम्पल के जरिए सीखते हैं। हमने जो बेसिक बात पढ़ रहे हैं तो उसमें चलिए सीखते हैं हम। यहाँ पे 1 डिग्री कार्बन का नंबर कितना होगा, 2 डिग्री कार्बन का संख्या कितना है, नंबर कितना है, 3 डिग्री का कितना संख्या है, ज़रा हम उसकी बात करेंगे। समझ आ रही बात है? चलिए 4 डिग्री की बात करेंगे, ये कार्बन की है। और सिमिलरली इधर हाइड्रोजन कितना होता है? 1 डिग्री हाइड्रोजन होता है। 2 डिग्री हाइड्रोजन होता है क्या? हाँ होता है। 3 डिग्री हाइड्रोजन होता है क्या? हाँ होता है। और 4 डिग्री हाइड्रोजन होता है क्या? नहीं, ये नहीं पॉसिबल है, नेवर एग्जिस्ट। 4 डिग्री हाइड्रोजन नहीं होता है, एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों? क्योंकि कार्बन टेट्रा कोवेलेंट ही होता है। जब वो अन्य 4 कार्बन से जुड़ेगा तो उसके पास हाइड्रोजन नहीं होगा, इसीलिए 4 डिग्री हाइड्रोजन नहीं होता है। चलिए इस एग्जाम्पल में हम अभी जो हमने सीखा है, ठीक ना, तो उससे हम समझने की कोशिश करते हैं कि कितना 1 डिग्री हाइड्रोजन कार्बन है यहाँ पे इस एग्जाम्पल्स में, आइसोऑक्टेन में, और कितना 2 डिग्री, कितना 3 डिग्री, कितना है ना 4 डिग्री कार्बन है, और 1 डिग्री, 2 डिग्री कितना हाइड्रोजन है, ठीक है? तो चलिए देखते हैं। अब जरा गौर करें, जो हमने कहा था आपको वहाँ से हम सीखते हैं। देखिए ये कार्बन कितना 1 डिग्री है कि 2 डिग्री, 3 डिग्री है। ये कार्बन क्या देख रहे हैं हम? दूसरे सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा हुआ है ना, तो ये क्या हुआ? 1 डिग्री हुआ। समझ हमारी बात है? जरा इसकी बात करो, ये कितना डिग्री, कितना कार्बन जुड़ा हुआ है? एक इधर कार्बन और वापस इधर कार्बन, 3 कार्बन से जुड़ा होता है, कितना हुआ ये?
3 डिग्री। इसको बात करो तो कितना होगा 1 डिग्री, मतलब एक इधर फिर इधर, मतलब क्या है 2 कार्बन से जुड़ा है, मतलब कितना ये 2 डिग्री। ज़रा इसकी बात करके बताओ बाबू कितना होगा ये, कितना बताइए 4 डिग्री, 1 2 3 4, तो ये 4 डिग्री और ये कितना होगा वापिस से 1 डिग्री। ये भी कितना 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री। तो कितने हो गए इसमें 1 डिग्री कार्बन, ये 1 2 मीन्स ये हुआ 1 2 3 4 5 1 डिग्री कार्बन। क्लियर है। अब हम 2 डिग्री की बात करते हैं। 2 डिग्री देखो ये एक ही है इसमें, ठीक है 2 डिग्री। 3 डिग्री की बात करो कितना है, देखो 3 डिग्री कितना है, एक इधर है एक ही है। और 4 डिग्री कितना है, 4 डिग्री हमारे पास एक ही है ना, ये 1। समझ में आ रही बातें, बहुत आसान है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आती है कभी कभी एग्जाम में। चलो अब हम हाइड्रोजन की बात कर लें, जल्दी से लिखिए हाइड्रोजन की बात करें। चलो देखो हमने क्या कहा था कि 1 डिग्री कार्बन के पास जो हाइड्रोजन हुआ करता है, 1 डिग्री कार्बन के पास जो हाइड्रोजन हुआ करता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग 1 डिग्री हाइड्रोजन। और 2 डिग्री कार्बन के पास जो हाइड्रोजन होगा वो 2 डिग्री हाइड्रोजन। और 3 डिग्री कार्बन के पास जो हाइड्रोजन होगा उसको क्या बोलेंगे 3 डिग्री। और 4 डिग्री के पास तो हो ही नहीं सकता है ना, इसलिए 4 डिग्री हाइड्रोजन एग्जिस्ट नहीं करता है। क्यों, क्योंकि ये टेट्रा कोवलेंट 4 बॉन्ड ही बना सकता है, 4 कोवलेंट ही कार्बन बना सकता है, तो इसके पास हाइड्रोजन रहने का चांस ही नहीं है। क्योंकि कार्बन जो होता है वो टेट्रा कोवलेंट होता है। यहाँ देखो वो एक कार्बन इधर एक कार्बन इधर एक, तो ये 3 हुआ बॉन्ड, तो एक हाइड्रोजन ने बना लिया, तो इसीलिए इसके पास हाइड्रोजन है 3 डिग्री के पास। लेकिन 4 डिग्री के पास तो 4 बॉन्ड इसका कंप्लीट हो गया, तो हाइड्रोजन होता नहीं है। तो चलिए इसे हम देख लेते हैं कितना है, बताइए हाइड्रोजन की बात करें तो 3 इधर 6 3 9 12 15, कितना हो गया ये 15 हाइड्रोजन। कितना हो गया 15 हाइड्रोजन। ये कौन सा है प्राइमरी और 1 डिग्री हाइड्रोजन। 2 डिग्री हाइड्रोजन कितना होगा बताओ आप। 2 डिग्री कार्बन हमें एक दिख रहा है यहाँ पे, तो 2 डिग्री कार्बन के पास जो हाइड्रोजन होता है उसको क्या बोलते हैं 2 डिग्री हाइड्रोजन। तो देखो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है 2 डिग्री के पास 2, तो हियर 2 इन नंबर। 3 डिग्री के पास कितना है, पहले कार्बन हम ढूंढेंगे 3 डिग्री कितना है, यहाँ पे एक दिख रहा है हमें 3 डिग्री कार्बन, तो कितने हाइड्रोजन है एक है ना यहाँ पे एक, तो कितना हुआ यहाँ पे 1 डिग्री। 4 डिग्री तो होना ही नहीं है क्योंकि 4 डिग्री कार्बन के पास हाइड्रोजन होता ही नहीं है। समझ में आ रही बात है। एक और एग्जाम्पल लें, ठीक ना, एग्जाम्पल लेते हैं दूसरा। 4 डिग्री कार्बन नहीं होता है क्योंकि 4 डिग्री के पास नहीं होता है हाइड्रोजन। 4 डिग्री कार्बन के पास हाइड्रोजन नहीं होता, इसीलिए एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, ध्यान देना इधर तो समझ में आ जाएगी बातें, है ना। चलो नेक्स्ट बात करते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, और चीज़ों को हम समझते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, CH2 डबल बॉन्ड C CH डबल बॉन्ड CH2। ये जो हमने लिखा ये क्या है, इसका नाम होता है, कॉमन नेम की बात करें ये हमारा आइसोप्रीन है। आइसोप्रीन जो होता है, ठीक है, आइसोप्रीन आप 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा। आइसोप्रीन इज द मोनोमर ऑफ नेचुरल रबर। नेचुरल रबर जो हुआ करता है वो पॉलीमर होता है, ठीक ना। नेचुरल रबर क्या होता है, पॉलीमर वो होता है, और उसका जो मोनोमर होता है वो हमारा क्या है आइसोप्रीन। और ये जो हमने लिखा वो आइसोप्रीन का फॉर्मूला है। और इसमें हम अब ढूंढते हैं क्या चीज़, यहाँ समझ में आ जाएगी बातें, ध्यान से देखना। यहाँ से हम ढूंढ रहे हैं क्या चीज़, 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन, 4 डिग्री कार्बन, कितने हैं इसमें। और फिर यहाँ देखो 1 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री हाइड्रोजन, 3 डिग्री हाइड्रोजन, 4 डिग्री तो होता ही नहीं है, ठीक ना। हाइड्रोजन 4 डिग्री नहीं एग्जिस्ट करता है। चलो इसमें हम अब पता करें कि कौन सा 1 डिग्री है, कौन सा 2 डिग्री है और कौन सा 3 डिग्री है, ठीक है। आप लोग ट्राई करिए जल्दी से, देखिए। चलिए नोट कर लिया। चलो देख बाबू,
इसको समझते हैं, ध्यान दो इधर। ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? एक कार्बन से। बॉन्ड यहाँ 2 है, उससे हमें मतलब नहीं है, कितने से जुड़ा हुआ है ये मतलब है। ये कार्बन कितने से जुड़ा हुआ है? एक कार्बन से कितना हुआ? ये 1 डिग्री। समझ में आ रही बात है? ध्यान देना इधर। ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? एक कार्बन से तो 1 डिग्री। बताओ ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? ये 1 2 3, तो कितना हुआ ये? 3 डिग्री टर्सरी। ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? 1 2, तो कितना हुआ ये? 2 डिग्री। ये कार्बन कितने से जुड़ा हुआ है? 1 डिग्री। ये कार्बन 1 से जुड़ा हुआ, तो ये 1 डिग्री। तो जैसा कि आप समझ सकते हैं कि अटैचमेंट कितने कार्बन से है कोई कार्बन, तो उसके आधार पे हम उसको 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री करते हैं। ठीक है, तो अब जरा यहाँ गौर करो, लिखो, हम लिखिए यहाँ पे। तो 1 डिग्री कितना हुआ? 1 2 3, मीन्स प्राइमरी कार्बन कितने हैं इसमें? आइसोप्रीन में 3 है। यहाँ देखिए 2 डिग्री कितने हैं इसमें? ओनली 1, एक कार्बन है ना, 1। 3 डिग्री कितना है? 1 है। 4 डिग्री कितना है? इसमें 4 डिग्री 0 नहीं है। अब हाइड्रोजन की बात कर लेते हैं, हाइड्रोजन की बात कर लेते हैं। देखा जाएगा हाइड्रोजन कितना है? जो 1 डिग्री कार्बन के पास हाइड्रोजन हुआ करता है, ठीक है, 1 डिग्री कार्बन के पास जो हाइड्रोजन हुआ करता है वही हमारा क्या कहलाता है? 1 डिग्री हाइड्रोजन। 1 डिग्री प्राइमरी कार्बन के पास जो हाइड्रोजन होगा वो प्राइमरी हाइड्रोजन। सेकेंडरी कार्बन के पास जो हाइड्रोजन होगा 2 डिग्री सेकेंडरी हाइड्रोजन। और टर्सरी कार्बन के पास जो हाइड्रोजन होगा वो 3 डिग्री। जरा गौर करें यहाँ से, 1 डिग्री कितना है? 2, और ये 3, तो 3 2 5, और ये 2 7, कितने हुए? 7 इन नंबर। मतलब प्राइमरी हाइड्रोजन इसमें आइसोप्रीन में कितना होता है? 7। और सेकेंडरी की बात कर लो आप, सेकेंडरी में कितने हैं यहाँ पे? 1 है ना। 2 डी कार्बन के पास कितना? 1 है। 3 डी के पास कितना है? नहीं है, क्योंकि 4 बॉन्ड इसका ऑलरेडी सेटिस्फाइड है। 1 2 3 4 बॉन्ड रहता है कार्बन के पास, तो इसके पास बचा ही नहीं। यदि 3 होता यहाँ तो ये एक हाइड्रोजन होता, तो यहाँ ऑलरेडी 4 है, तो यहाँ पे पॉसिबल नहीं, मीन्स 0। क्लियर हुआ बात? एक और एग्जाम्पल करें, इसको नोट कीजिए। एक और एग्जाम्पल करते हैं, फिर होमवर्क देंगे आपको करने के लिए। ठीक है, मिटाएं इसको, मिटा दें, चीज़ों को समझना बाबू, है ना। हम उसी चीज़ों की बात करेंगे जहाँ से क्वेश्चंस पूछा जाता है, जो इम्पोर्टेंट है। जंग चीज़ बिल्कुल भी नहीं पढ़ेंगे। एक और करते हैं क्वेश्चन हम, ठीक ना। एक और क्वेश्चन करते हैं, देखिए। अब कुछ एरोमेटिक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। इसको हम बोलते हैं ऑर्थोजाइलिन। इसका नाम क्या है? ऑर्थोजाइलिन। ये ऑर्थोजाइलिन है, और इसमें हमें ढूंढना है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कार्बन एंड 4 डिग्री कार्बन एंड हाइड्रोजन, मतलब प्राइमरी सेकेंडरी। थोड़ा इससे इसको इलेबरेट करें, ठीक ना। इसको देखें तो कैसा होता है। जहाँ भी मोर और छोड़ है वहाँ पे कार्बन होता है। तो यहाँ देखो, यहाँ पे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको दिखा रहे हैं। यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी वापस से कार्बन, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी वापस से कार्बन, यहाँ से यहाँ आ गए, और यहाँ एक CH3 है, यहाँ भी एक CH3 जुड़ा हुआ है, यहाँ भी एक CH3 जुड़ा हुआ है इससे, ये वाला CH3। अब यहाँ आते हैं और यहाँ से वापस यहाँ आते हैं। यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ठीक है, यहाँ डबल बॉन्ड है। ज़रा देखो पहले, यहाँ डबल बॉन्ड है, हाँ है, ठीक है। अब हमने क्या कहा था? कार्बन के पास कितने बॉन्ड होने चाहिए? 4 होने चाहिए। कार्बन के पास कितने बॉन्ड होने चाहिए? 4 होने चाहिए। यहाँ पे 4 है क्या? 1 2 3 4, यस। 1 2 3 4, यस 4 है इसके पास। 1 2 3 4 है इसके पास। 1 2 3 3 है, तो एक हाइड्रोजन देना पड़ेगा। 4 1 2 3 है तो एक हाइड्रोजन देने पड़ेंगे। यहाँ पे 1 2 3 है तो एक हाइड्रोजन देने पड़ेंगे। यहाँ पे 1 2 3 है तो एक हाइड्रोजन। अब सेटिस्फाइड हो गया ये, ठीक है। यही स्ट्रक्चर है ये वाला, ठीक है। अब इसमें हम ढूंढते क्या चीज़? 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन कितने हैं इसके, 3 डिग्री कार्बन कितने हैं यहाँ पे इस फिगर में, 4 डिग्री कार्बन कितने हैं उसको हम समझते हैं, ठीक है। अब इस तरीके से 1 डिग्री हाइड्रोजन की बात कर लो आप, 2 डिग्री हाइड्रोजन की बात कर लो, 3 डिग्री हाइड्रोजन की बात कर लो, 4 डिग्री तो होता ही नहीं है, ठीक है। जल्दी से करते हैं। अब जरा गौर करेंगे, समझेंगे चीज़ों को, ठीक है। समझते हैं पहले। ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? 1 2, तो क्या हुआ? 2 डिग्री। ये कार्बन कितने से जुड़े हुए हैं? 1 2 और 3, तो कितना हुआ ये?
3 डिग्री। ये कार्बन कितने कार्बन जुड़ा हुआ है? 1, इधर 2 और इधर 3, तो ये क्या हुआ? 3 डिग्री कार्बन। हाँ, बॉन्ड अलग अलग है, बॉन्ड को नहीं देखना, बस कितने से जुड़ा हुआ है उसको देखना है, ठीक है। ये कार्बन कितने से जुड़ा हुआ है? 1 और 2, तो कितना हुआ ये? 2 डिग्री कार्बन। इसकी बात कर लो आप, कितने से जुड़ा हुआ है? 2, तो ये सेकेंडरी कार्बन, ये भी कितने से जुड़ा हुआ है? तो ये भी 2 डिग्री। ये कितने से जुड़ा हुआ है? सिर्फ 1 से, तो क्या हुआ ये? 1 डिग्री। ये कितने से जुड़ा हुआ है? सिर्फ 1 से, तो ये 1 डिग्री। समझ आ रही चीज़ है बात, ठीक ना। चलो, तो यहाँ पे अब लिखते हैं, है ना, पहले चीज़ों को समझ लेते हैं। ओके, ये देखो 1 डिग्री कितना है बाबू, बताओ इसमें। ये हमारा और ये 2 कार्बन जो है वो 1 डिग्री है, तो यहाँ पे नंबर कितना हुआ? 2। 2 डिग्री कितना है? 2 डिग्री कितना है? समझे बातों को? तो कितना है 2 डिग्री? एक यहाँ पे 1, 2, 3, 4। 3 डिग्री है क्या इसमें? 3 डिग्री है क्या? 2 है, 1 एंड 2। 4 डिग्री है क्या इसमें? 4 डिग्री नहीं है, 4 डिग्री 0 है, 4 डिग्री है ही नहीं। अब 1 डिग्री हाइड्रोजन कितना है? 1 डिग्री हाइड्रोजन कितना है, इस चीज़ को हम समझें तो देखा जाए, जितना 1 डिग्री कार्बन के पास जो हाइड्रोजन है वही हमारा क्या होता है? 1 डिग्री हाइड्रोजन। तो कितना है बताओ बाबू? 2 है हमारा 1 डिग्री, और इसके पास हाइड्रोजन कितना है? 3, और इसके पास भी 3, तो कितना हुआ? 3, 3, 6। 2 डिग्री, 3 इधर 3 इधर, 6 ही होगा ना। ये 1 डिग्री है, जरा समझते हैं नेक्स्ट। 2 डिग्री के पास कितना है? 1 इधर है, 2 डिग्री के पास 1 इधर है, 1 इधर है, कितना हुआ? टोटल 4। 3 डिग्री के पास है क्या? नहीं है, क्योंकि इसका ऑलरेडी 4 बॉन्ड सेटिस्फाइड है। कार्बन के पास कितना बॉन्ड होता है? 4, 4 ऑलरेडी सेटिस्फाइड है, हाइड्रोजन है ही नहीं, यहाँ पे नहीं, 0। क्लियर है बात, समझ में आ रही है? ठीक ना। अब हम कुछ आपको होमवर्क देते हैं, ठीक है? ठीक है, ठीक। तो अब हम होमवर्क देते हैं, आप इसको कल घर से करके वापस से आना है, ठीक है? चलो, हम होमवर्क देते हैं आपको, आप करके आना। चल बाबू, ये होमवर्क है। क्वेश्चन हमारे पास क्या है? फाइंड नंबर ऑफ 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एंड 4 डिग्री कार्बन एटम एंड 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री हाइड्रोजन एटम इन द फॉलोइंग। ये क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है? तो चलिए ए में हम लिखते हैं आप लोग कोशिश करना, फिर नेक्स्ट क्लास में हम इसको बता देंगे यदि आपसे नहीं होगा तो, ठीक है ना। ऐसे ये एक क्वेश्चन है। दूसरा हम बात करें, ये क्वेश्चन, ठीक है? एक और क्वेश्चन दे देते हैं। इसमें आपको ढूंढना है 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ठीक ना। इसका मतलब क्या हुआ हम बताएंगे। हर एक मोड़ और छोर पे कार्बन होता है, ठीक है? थोड़ा सा इसको और टफ बना दे क्वेश्चंस को। चलो, ये क्वेश्चन हमारा, तो इसमें आपको 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री करना है, ठीक है? नोट कीजिए फटाफट इसको। क्वेश्चन मिटाएं ऊपर वाला,
चीज़ों को समझना बाबू, है ना, दिक्कत है पूछना हमको वापस से। चलिए एक और क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। फाइंड, होमवर्क है ये भी, ठीक है। फाइंड नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन द, find number of hydrogen atom in the alkane having 4 primary कार्बन एटम। क्वेश्चन आपके बार हाइड्रोजन हमने आपसे पूछा है, ठीक ना, हमने हाइड्रोजन आपसे पूछा है, क्या पूछा है, फाइंड नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन द एल्केन हैविंग 4 प्राइमरी कार्बन एटम, 4 प्राइमरी कार्बन एटम। ये 2 क्वेश्चंस है जो घर से करके आपको लाने हैं, ठीक है। अब तो आपको इसमें क्लियर हो गया होगा कि 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री कार्बन और 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री हाइड्रोजन क्या होता है, ठीक ना। एक बार और हम आप वापस से रिवाइज करवा दें आपको कि 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री क्या होता है कार्बन और हाइड्रोजन, जब एक कार्बन किसी अन्य सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा रहेगा, व्हेन ए कार्बन इज अटैच्ड विथ अनदर 1 कार्बन then it is the primary, when the carbon atom is attached with the another 2 carbon atom then it is the secondary, when a carbon atom is attached with another 3 carbon atom then it will be tertiary, or when a carbon atom is attached with another 4 carbon atom then it will be 4 degree और quaternary कार्बन। और 1 डिग्री कार्बन के पास जो हाइड्रोजन होगा उसे हम बोलते हैं प्राइमरी हाइड्रोजन। 2 डिग्री कार्बन के पास जो हाइड्रोजन होगा उसको क्या बोलते हैं, 2 डिग्री हाइड्रोजन। और 3 डिग्री कार्बन के पास जो हाइड्रोजन होता है उसको क्या बोलते हैं, 3 डिग्री हाइड्रोजन एटम। चलिए अनदर एक और हम कंसेप्ट लेते हैं यहाँ पे, जो हमारा फर्स्ट बेसिक कंसेप्ट था टाइप्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, उसको हम लोगों ने कर लिया। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि हम सिग्मा बॉन्ड, ये क्वेश्चन यहाँ से पूछता है, नीट और जेई जो भी हम बात कर रहे हैं वहाँ से जेई और नीट में क्वेश्चन वो बिल्कुल आएगा, ठीक है। तो हम बेसिक भी बात कर रहे हैं, वहाँ से बात कर रहे हैं जहाँ से क्वेश्चंस अक्सर एग्जाम में आया करते हैं। अब हम बात करते हैं, ठीक है, दूसरा जो है नंबर ऑफ, या ऐसे लिखें डिटर्मिनेशन ऑफ नंबर ऑफ नंबर ऑफ, ये नेक्स्ट टॉपिक लिख रहे हैं, दूसरा टॉपिक, ये हमारा फर्स्ट टॉपिक खत्म हो गया। दूसरा डिटर्मिनेशन ऑफ नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, दिस वन इज सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, ओलिफिनिक, ओलिफिनिक किसको बोलते हैं, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को ओलिफिनिक बोलते हैं, एंड एसिटाइलिनिक, एसिटाइलिनिक बॉन्ड मतलब कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, ठीक ना। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं अक्सर, हम यहाँ पे वो चीज़ों को अच्छे तरीके से समझेंगे, ठीक है। क्या हमें पता करना है अभी, सिग्मा बॉन्ड हम लोग पता करने वाले हैं, क्या चीज़, सिग्मा बॉन्ड कितने होते हैं, नंबर कोई भी आपको दे देगा, वो स्ट्रक्चरल फार्मूला या मॉलिक्यूलर फार्मूला इवन आपको खुद से लिखना होगा। और ये पाई बॉन्ड, ओलिफिनिक लिंकेज क्या है, कितने हैं, और एसिटाइलिनिक बॉन्ड, एसिटाइलिनिक लिंकेज कितने हैं, ज़रा समझेंगे हम चीज़ों को, ठीक है। जैसा कि अब इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं हम बातों को, ठीक है। देखो बाबू इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दीजिए, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड, ये आप इनऑर्गेनिक में केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ते हैं, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड वगैरह। तो सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, जब भी किसी एटम में सिंगल बॉन्ड होता है, जैसे सिंगल बॉन्ड तो ये क्या होगा हमेशा सिग्मा, सिंगल बॉन्ड क्या होगा हमेशा, सिंगल बॉन्ड जब भी रहेगा वो हमेशा क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड होता है। एक बॉन्ड है तो सिग्मा होगा ही, सिग्मा हमेशा प्रेजेंट होता है। जैसे अब 2 बॉन्ड हमने कार्बन कार्बन के बीच में ले लिया, तो इसमें क्या होगा, एक हमारा होगा सिग्मा बॉन्ड और दूसरा क्या होगा, पाई बॉन्ड।
मीन्स पाई बॉन्ड अकेला एग्जिस्ट नहीं करता है, हाँ कुछ एक्सेप्शन है, C2 इज एक्सेप्शन देयर, तो हम उसकी बात नहीं करते, जनरली बात कर रहे हैं कि पाई बॉन्ड हमेशा मतलब सिग्मा बॉन्ड जब अकेला रह सकता है लेकिन पाई बॉन्ड अकेला नहीं रह सकता। दो बॉन्ड में एक क्या होता है पाई बॉन्ड, दूसरा क्या होता है हमारा सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। सिंगल बॉन्ड को हम सिग्मा बॉन्ड बोलेंगे और डबल बॉन्ड में क्या होगा एक पाई एक सिग्मा। जरा समझेंगे कंसेप्ट को। अब 3 बॉन्ड हमने यहाँ पर देखो बना दिया है ना, ऐसा भी बना सकते हैं साइनाइड। अब इसमें देखो ट्रिपल बॉन्ड में भी एक तो हमेशा क्या होगा सिग्मा होगा और ये 2 पाई होंगे, ठीक है। इधर देखो, इधर ध्यान दो पहले, यहाँ पे एक सिग्मा है और 2 हमारा पाई है, ठीक ना। सिग्मा बॉन्ड हमेशा सिंगल बॉन्ड मतलब ट्रिपल बॉन्ड में भी एक सिग्मा, डबल बॉन्ड में भी एक सिग्मा हो सकता है। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ पे कितने हैं ये पाई हैं और ये 2 पाई और एक बीच वाला सिग्मा बॉन्ड। समझ में आ रही बात। ये भी ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या होगा ये पाई और ये भी पाई और बीच वाला क्या होगा सिग्मा होगा। ये पाई मीन्स डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई, ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई एक सिग्मा, सिंगल बॉन्ड में सिग्मा। क्लियर हो गया। इस बॉन्ड को हम लोग समझ लिए एग्जाम्पल करके और सब चीज़ों को बताएंगे। पाई बॉन्ड भी समझ में आ गया, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई, सिंगल बॉन्ड में सिग्मा और ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई एक सिग्मा, ठीक है। अब ओलिफिनिक किसको बोलते हैं, ओलिफिनिक किसको बोलते हैं जरा उसकी बात करें हम, समझना चीज़ों को। कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। देखिए ओलिफिनिक बॉन्ड किसको कहते हैं, तो ओलिफिनिक हमेशा कार्बन कार्बन के बीच में, ये ओलिफिनिक है, कार्बन कार्बन, इधर ध्यान दो, कार्बन कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड होता है यही ओलिफिनिक बॉन्ड है हमारा, ठीक है। क्या ये ओलिफिनिक है, नहीं, किधर क्या ऑक्सीजन आ गया तो ये ओलिफिनिक नहीं हुआ। तो कार्बन कार्बन के बीच में जब भी बॉन्ड डबल बॉन्ड होगा तो उसको क्या बोलेंगे ओलिफिनिक लिंकेज। इस तरीके से एसिटाइलिक बोल रहे हैं। अगर वहाँ पे हाइड्रोजन हुआ तब भी नहीं होगा, हाइड्रोजन तो हो ही नहीं सकता ना, तो उसको एक ही बॉन्ड होता है ना। एसिटाइलिक की बात करें हम, एसिटाइलिक बॉन्ड सिर्फ कार्बन होने चाहिए दोनों तरफ, सिर्फ कार्बन होने चाहिए, कोई अदर कोई भी होगा तो नहीं होगा, ठीक ना। ऑक्सीजन है या कोई और अदर एटम भी होगा तो फिर वहाँ पे जैसे कार्बन के साथ ये है ना, जैसे CO2 की बात कर लो तो इसमें क्या है डबल बॉन्ड तो है लेकिन क्या है दोनों तरफ ऑक्सीजन है तो यहाँ भी नहीं होगा, ये सल्फर है तो यहाँ भी नहीं होगा, कार्बन है तो हो जाएगा यहाँ पे, ठीक ना। तो ओलिफिनिक बॉन्ड किसको बोलेंगे, जब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा तो उसको ओलिफिनिक, अदरवाइज कार्बन नहीं है कोई दूसरा आइटम है तो नहीं होगा वो। समझ की बात। अब हम एसिटाइलिक की बात करें तो इसमें सिमिलरली क्या है, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। समझ में आ रही बात, कार्बन कार्बन के बीच में क्या होना चाहिए ट्रिपल बॉन्ड होगा तो ये क्या होगा हमारा एसिटाइलिक होगा। यदि यही बात कार्बन के साथ दूसरे एटम के साथ होगा तो वहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। जैसे देखिए हम यहाँ पे साइनाइड लिख दिया CN, तो क्या यहाँ पे ये क्या है कार्बन है, नहीं है, ये नाइट्रोजन है, और इधर कार्बन, क्या ये एसिटाइलिक बॉन्ड हुआ, नहीं हुआ। समझ में आ गई बात। आपने इसका थ्योरी समझ गए कैसे किसको क्या कहते हैं, सो हैं। फिर से हम बात करते हैं, एक बार सुन लो, ध्यान से सुन लो आप। सिंगल बॉन्ड रहेगा तो क्या होगा वो सिग्मा बॉन्ड, डबल बॉन्ड में 1 पाई 1 सिग्मा, ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई 1 सिग्मा बॉन्ड। तो ये हो गया हमारा पाई और सिग्मा कंसेप्ट। दूसरा हमने क्या कहा ओलिफिनिक बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा तभी जाके वो ओलिफिनिक होगा, अदरवाइज वो नहीं होगा। एसिटाइलिक बॉन्ड में क्या होगा, कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, कार्बन कार्बन में क्या होना चाहिए ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, देन इट विल बी एसिटाइलिक, है ना। एग्जाम्पल करते हैं और चीज़ों को हम समझते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल करते हैं और चीज़ों को हम समझते हैं, ठीक है। तो अब एग्जाम्पल करके देख लेते हैं, चीज़ों को समझ लेते हैं एग्जाम्पल के जरिए। चलिए एग्जाम्पल फर्स्ट लेते हैं हम, CH3 CH डबल बॉन्ड CH 1 2 3 4 4 1 2 3 4 CH3 डबल बॉन्ड CH 1 2 3 एक CH यहाँ दे दो,
C ट्रिपल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड, C ट्रिपल बॉन्ड, N 1 2 3 4 4 4। चलिए एक एग्जाम्पल है, इसमें आपको ढूंढना क्या क्या है, इसमें आपको सिग्मा बॉन्ड ढूंढना है, ठीक है, पाई बॉन्ड ढूंढना है, ओलिफिनिक लिंकेज या बॉन्ड जो भी कह ले वो ढूंढना है, और एसिटाइलिनिक बॉन्ड ढूंढना है। जो अभी हमने आपसे बात किया था उसी संदर्भ में, उसी कंसेप्ट को यूज़ करते हुए यहाँ पे ढूंढना है, ठीक है। चलिए देखिए, ध्यान देते हैं क्या कहा था। देखो ये CH3 है, इसका मतलब ये क्या है, कैसा लिखा हुआ है, इसका मतलब ऐसा लिखा हुआ है, और यहाँ वापस से CH, ठीक है। CH3 को हम यदि एक्सप्लोर करेंगे तो कैसा दिखेगा, इस तरीके का। तो इसके साथ 3 सिंगल बॉन्ड तो हाइड्रोजन का है, तो 3 सिग्मा हो गया, समझ में आ रही बात। 3 सिग्मा यहाँ हो गया, सिग्मा की बात कर रहे हैं अभी, 3 सिग्मा इधर, और यहाँ देखो इसके साथ फिर एक ये सिग्मा, 4, ठीक है। ज़रा इसको एक्सप्लोर कर लेते हैं, ठीक है। इसको हम इसी फिगर को ऐसा बना देते हैं। तो आपको बस एक एग्जांपल करेंगे ऐसा, बाकी आपको समझ में आ जाएगी ऑटोमेटिकली। CH है, इसको ऊपर लिख देते हैं, यहाँ पे वापस से ये कार्बन है ये, और ये 3 हाइड्रोजन इसके साथ, ये डबल बॉन्ड, ये वाला डबल बॉन्ड, ठीक है। इधर ध्यान दो, डबल बॉन्ड वापस से सिर्फ देखो, C यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, ये वापस से ये आ गया, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। अब देखो जरा, ठीक है। अब ध्यान देते हैं कितना सिग्मा है, 1 2 3 4 5 6, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, ठीक है। 19 है, फिर से काउंट करें, 1 2 3 4, देखना आप छोटे छोटे तो बोलना आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, ठीक है। 19 सिग्मा हो गया, सिंगल बॉन्ड जहाँ भी दिखे सिग्मा। चलो अब पाई बॉन्ड की बात करें तो डबल बॉन्ड में एक पाई एक सिग्मा बोला था ना। चलो उसकी बात कर लेते हैं। यहाँ क्या है, पाई, दूसरा पाई, 2 3 4 और 5, ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई एक सिग्मा, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई, 1 2 2 3 4 5 6 7 7 है, तो यहाँ पे क्या होगा 7 पाई बॉन्ड। ओलिफिनिक बॉन्ड क्या होगा, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, ओलिफिनिक लिंकेज। तो कहाँ देखो कि ये डबल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, दूसरा कहाँ है, एक ये है, अब तो नहीं है ना, ये तो ट्रिपल बॉन्ड है ना। तो चलिए ये ऑक्सीजन के पास, ये तो ओलिफिनिक हुआ नहीं, तो कितना हुआ ये 2। एसिटिलीन की बात करें, एसिटिलीन में क्या कहा था हमने कि कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, ठीक है। तो कार्बन के ट्रिपल बॉन्ड कहाँ है, यहाँ भी और यहाँ तो नाइट्रोजन है, कार्बन तो है नहीं, सिर्फ क्या हुआ एक ही है, नाइट्रोजन के बीच में तो ओलिफिनिक हो नहीं सकता ना। तो यहाँ पे कितना हो गया, सिर्फ 1 समझ में आ गई बातें। चलिए नेक्स्ट बात करें हम, अनदर एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है ना। एक होमवर्क दे देंगे वापस से आपको, इसमें करके आना है घर से आपको, ठीक है। चलो बाबू, अब वापस से आप इसमें फाइंड आउट करो। एक कहते हैं एग्जाम्पल नंबर 2, ये हमारा दूसरा एग्जाम्पल है। अब इसमें आपको क्या पता करना है, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, ओलिफिनिक लिंकेज और एसिटिलिक बॉन्ड, ठीक है। तो इसको जरा हमें इलिब्रेट करें तो क्या कहा था कि हर एक मोड़ और हर एक छोर पे क्या होता है, कार्बन हुआ करता है। ये हो गया, इसके बीच में डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ठीक है। यहाँ देखा जाए तो यहाँ भी कार्बन हर एक मोड़ पे और छोर पे, और यहाँ देखा जाए यहाँ से डबल बॉन्ड शुरू हुआ ना, तो यहाँ कार्बन होगा
और फिर ये ट्रिपल बॉन्ड और यहाँ लास्ट में कार्बन। जैसा कि आप जानते हैं कार्बन क्या होता है, टेट्रा कोवेलेंट होता है। तो यहाँ पे कितने बॉन्ड है, 1 2 3 3, तो क्या होगा, एक हाइड्रोजन, यहाँ भी 1 हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ 1 2 3 4 सेटिस्फाइड है, 1 2 3 एक हाइड्रोजन, यहाँ पे कितना 1 2, तो 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 1 2 3 4 बॉन्ड, यहाँ पे 1 2 3 है, तो इसके साथ एक और हाइड्रोजन। अब इसमें ज़रा गौर करेंगे कितने सिग्मा बॉन्ड की बात करें, सिग्मा बॉन्ड कितना है इसमें, पाई बॉन्ड कितने हैं इसमें, ओलिफिनिक बॉन्ड कितना है, और एसिटाइलिनिक बॉन्ड कितना है। जरा गौर करेंगे, ध्यान देंगे यहाँ पे, तो सिग्मा बॉन्ड देखिए कितना है, 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 17। फिर से काउंट करें यहाँ से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। पाई बॉन्ड की बात करें तो पाई बॉन्ड हमें यहाँ से दिख रहा है, एक पाई बॉन्ड मीन्स टेबल में एक ये पाई बॉन्ड, एक ये पाई बॉन्ड, 2 3 4 5 5 पाई बॉन्ड, 5 पाई बॉन्ड। ओलिफिनिक बॉन्ड कितने हैं, तो कार्बन कार्बन के पास जितने डबल बॉन्ड होंगे, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड कितने हैं देखें, तो एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक 3 इधर, बस 3 है। एसिटाइलिन कितने हैं, बस ओनली 1। ठीक है, तो ये सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, ओलिफिनिक बॉन्ड और एसिटिलिक लिंकेज। समझ आ रही बातें। एक हम आपको होमवर्क दे रहे हैं, घर से करके वापस से आप आना। ठीक है, एक होमवर्क दे रहे हैं, आप इसको घर से करना, ठीक ना। C2CN का होल 4, C2CN का होल 4 में आप यही से फाइंड आउट करके आना है। क्या फाइंड करना है आपको, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, ओलिफिनिक और एसिटिलिक, C2C4 का होल 4। ये हमारा होमवर्क है, ठीक है, इसमें आप फाइंड करके आना ये चीज़। तो आज इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट डे हम लोग हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे और भी प्लानिटरी ऑफ मॉलिक्यूल की बात करेंगे, और भी हम लोग बहुत तरह की बात करने वाले हैं। आज यही रहने देते हैं। ओके, थैंक यू।